समय समूचे उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। क्या कुछ हालात है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा से, मनोज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं और इसी के साथ जो है हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े। राजकुमार शर्मा भी हापुड़ से हमारे साथ जुड़ गए। पहले आपके पास आऊंगी मनोज, दिल्ली में इस समय क्या कुछ हालात है, क्या कुछ तापमान बना हुआ है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना? देखिए निशु, जिस प्रकार मौसम विभाग का कहना है हम्म। कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही सताएगी, क्योंकि जैसे कि हम्म। मार्च महीने में ही गर्मी का टेम्परेचर 38-39 के आसपास रहा है, तो अब हम्म। अप्रैल सप्ताह की शुरुआत है और गर्मी जिस तरह सितम ढाएगी वो काफी भयानक होगी। क्योंकि जिस तरह गर्मी एक अचानक बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी हैरत में है कि गर्मी हम्म। का जो टेम्परेचर है लगभग 2 से 3 डिग्री लगातार 5 दिन में बढ़ा है। उससे हम्म। कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। और निशु, जिस प्रकार आईएमडी की तरफ से जो सूचनाएं जारी की गई थी गर्मी से बचने के लिए, राहत लेने के लिए, उन्होंने कहा था कि जो सुबह का समय है उसमें अगर वो अपने काम रोजमर्रा के निपटा ले तो उनको गर्मी से बचत राहत हो सकती है। और जिस प्रकार लोग निकलते हैं दिन के समय दोपहर में, वो काफी गर्मी भरा होता है और उसमें लोगों को हीट वेव का सामना जो है करना पड़ सकता है। अभी टेम्परेरी जो लोग हैं उपाय कर रहे हैं, जैसे शिकंजी ले रहे हैं, गन्ने का जूस ले रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए तमाम वो छोटे मोटे उपाय करने के दिल्ली में सड़कों पर नजर आते हैं लोग। जिस तरह तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लोग नींबू की शिकंजी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, क्या ताकि पानी की कमी शरीर में ना हो। और जो सैलानी दिल्ली में पहुंचते हैं घूमने के लिए, उनको भी हिदायत दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो 1 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच कम से कम निकलने की कोशिश करें। दिल्ली में घूमने वाले लोगों के लिए खास तौर से एडवाइजरी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई है। और अप्रैल में जो महीना है उसमें कहीं ना कहीं हम्म। टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है निशु जी। हम्म। बिल्कुल, और आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा सताएगी लोगों को, इसकी संभावना है, क्योंकि अभी से अगर इतनी गर्मी पड़ रही है तो आने वाले समय में हालात जो है और ज्यादा खराब होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, गर्मी से जूझते हुए लोग नजर आएंगे। अब आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां से नरेश हमारे साथ जुड़े। नरेश, आगरा में क्या कुछ हालात है, क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 40 के ऊपर तापमान अभी से पहुंच चुका है, यानी आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में किन हालातों से लोगों को जूझना पड़ेगा। देखिए निशु, बिल्कुल अगर हम आगरा की बात करते हैं हम्म। तो बताते चलें कि जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हुआ है तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है। लगातार कहीं ना कहीं आगरा वासियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का यही कहना है कि अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, जब मई और जून का महीना आएगा तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी हम लोग लगातार देख रहे हैं, अभी अगर कहा जाए तो 10 बजे का समय है और जो टेम्परेचर है वो 33 के पार पहुंच चुका है। जैसे जैसे अगर दिन चढ़ता जाएगा और जब समय होगा 1 से 2 बजे का, तो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37-38 पहुंच जाता है। 2 दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिन पहले जो टेम्परेचर था वो 40 पहुंच गया था। तो लगातार हम्म। कहीं ना कहीं अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में भी लगातार भीषण गर्मी के प्रहार से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो चुकी है। क्योंकि देखा जाता है दोपहर के समय पर जो लोग हैं वो घरों में कैद हो जाते हैं, क्योंकि जो भीषण गर्मी का जो प्रहार है वो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। और निश्चित अगर देहात क्षेत्र की बात की जाए तो अभी से कहीं ना कहीं जिस तरीके से अप्रैल के महीने में जो भीषण गर्मी का जो प्रहार है वो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका असर कहीं ना कहीं किसानों का जो काम है उस पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं देहात क्षेत्र में किसानों को खेतों में काम करना होता है और लगातार जिस तरीके से जैसे ही धूप निकलती है 9 बजे के बाद कहीं ना कहीं किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अप्रैल के महीने में ही लगातार कहीं ना कहीं भीषण गर्मी के प्रहार से आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर निश्चित हम शहर की बात करते हैं तो भीषण गर्मी का प्रहार कहीं ना कहीं शहरों के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि देहात क्षेत्र में भारी मात्रा में वृक्ष होते हैं। और अगर शहर की बात की जाए तो शहर के अंदर इतने वृक्ष नहीं है, तो कहीं ना कहीं शहर में जो गर्मी का जो प्रभाव है वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। देहात क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो हवा चल रही है वो हवा अगर कहा जाए तो 12 बजे के बाद लू में तब्दील हो जाती है और हम्म। वही लोगों की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे वो लोग हों जो बाजार में जाते हैं, चाहे खेतों में काम कर रहे हो, चाहे वो मजदूर हों जो खुले में काम करते हैं, कहीं ना कहीं सभी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आगरा वासियों का यही कहना है कि अप्रैल में ये ऐसे हालात गर्मी से होते जा रहे हैं तो मई और जून के महीने में तो भीषण गर्मी कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ा सकती है निशु। बिल्कुल नरेश, आपने ठीक कहा, लोगों में एक डर का माहौल भी। हमारे साथ तुषार भी जुड़ गए, देहरादून से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हापुड़ आपको ले चलते हैं, जहां से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, क्या कुछ हापुड़ में हालात है, क्या कुछ तापमान यहाँ पर बना हुआ है, आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का?
नहीं तो जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी तो अप्रैल का माह है और जिस तरह से अप्रैल की अगर लास्ट की बात करें तो मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। हालांकि जिस तरह से 37 से 38 जो तापमान है लगातार भी वर्तमान में देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एनसीआर के पास ही जो है लगभग जो अगर हापुड़ की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी दिल्ली की है। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से भीषण गर्मी का सामना लोगों को अभी से ही करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से आपको बता दें, इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने का कारण ये भी बताया जा रहा है, जिस तरह से इस बार जो सर्दियां हैं वो कहीं ना कहीं काफी कम पड़ी हैं। तो हालांकि जिस तरह से अब हापुड़ की बात करें तो जिस तरह से 10 से 11 बजे का समय होता है और 10 से 11 के बाद अगर बाजारों की बात करें या गलियों की बात करें तो कहीं ना कहीं सुनसान नजर आती है और जो गर्मी से बचने के लिए जो लोग जो है कहीं ना कहीं घरों में जो है रहते हैं। आप मेरे पीछे मैं आपको दिखा चाहूं किस तरह से आप देख सकते हैं, मैं एक गली है बाजार में खड़ा हुआ हूं और हालांकि आप मेरे दूर दूर तक पीछे देखते हैं जो सड़क है बिल्कुल खाली है। तो कहीं ना कहीं लोग गर्मी से बचने के लिए 10 से 11 बजे के बाद ही जिस तरह से शाम के 4 बजे तक जो तापमान है कहीं ना कहीं तक जो बढ़ता रहता है और कहीं ना कहीं लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जी निशु, बिल्कुल लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ेंगी। अब आपको देहरादून लिए चलते जहाँ तुषार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक चटकती हुई धूप आप पर पड़ रही, जिसके चलते आपके लिए खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल क्या कुछ हालात है वहां पर, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत? देखिए बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड डिवाइडेड है और ऐसे में जब मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो गर्मी का जो सितम है वो मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम देखने को मिल रहा है। करीब शनिवार की बात की जाए तो सामान्य से 4 डिग्री अधिक देहरादून का मौसम रहा, जिससे कहीं ना कहीं जो चटकती धूप है वो लोगों को परेशान करती हुई नजर आई। वही हाल हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की, ऋषिकेश में भी देखने को मिला और यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो लोगों को परेशान करता हुआ नजर आया। वहीं मसूरी की बात की जाए जो पर्वतीय क्षेत्र में, वहाँ पर भी 5 डिग्री सामान्य से अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है। रविवार को करीब 23.8 जो सेल्सियस है वो अधिकतम तापमान वहाँ पर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो मसूरी वासियों को भी यहाँ पर सताने में लगी हुई है। लेकिन शाम और सुबह के वक्त जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 और 9 अप्रैल को हल्की बरसात जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में भी जो आसपास के मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो मौसम है वो सूक्ष्म हो सकता है। इसके अलावा 10 और 11 अप्रैल को भी पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी है कि जो बरसात है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जिससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट हो सकती है। तो आने वाले जो दिन है उसमें मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जो बरसात है वो पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी और कहीं ना कहीं जो धूप है, जो धूप का सितम पूरे मैदानी क्षेत्र को सहना पड़ रहा है उसमें यहाँ पर कमी आ सकती है। तो कहा जा सकता है फिलहाल जो आने वाले दिन है उसमें मौसम सूक्ष्म का यहाँ पर अनुमान किया गया है, जिसके आधार पर फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अगर मौसम में तापमान में गिरावट होगी उससे कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर राहत पहुँच सकती है। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मौसम अभी भी अनुकूल बना हुआ है। शाम और सुबह के वक्त वहाँ पर ठंडी हवा चलने से कहीं ना कहीं लोगों को राहत है। लेकिन जो निचले इलाके हैं, हरिद्वार की अगर बात की जाए तो जो पारा है 36 डिग्री से अधिक देखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो एसी है, पंखा है वो चलाने में मजबूर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर तापमान में अधिकतम यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4 से 5 डिग्री सामान्य से, तो जिससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अप्रैल का महीना ही शुरू हुआ है, इसके आने वाले समय जब जून और जुलाई होगा, क्योंकि छुट्टियां पड़ जाती हैं और ऐसे में अधिकतम लोग जो चारधाम यात्रा के लिए यहाँ पर भी आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में भी यहाँ पर दिन गुजारने आते हैं, उस जो ट्रैफिक होता है, जो पॉल्यूशन होता है, उससे अधिकतम जो गर्मी है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कि जून और जुलाई जो आने वाले मई और जून है उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां जो आम जनता है उसे गर्मी से हो सकती है। जी बिल्कुल, लोगों के लिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही। अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं नरेश धाकरे के पास, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, गर्मी आने वाले दिनों के लिए पड़ने वाली है, मौसम विभाग की ओर से पहले चेताने का काम कर दिया गया, लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि हम एक जल संकट सबसे ज्यादा देखते हैं, जलापूर्ति का संकट सबसे ज्यादा हम गर्मी के समय में देखते हैं, तो उसके लिए कितना तैयार प्रशासन?
देखिए निशु, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी हम्म। किया गया है कि कहीं ना कहीं भीषण गर्मी लगातार मुश्किलें बढ़ा सकती है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि हम्म। भीषण गर्मी के प्रहार में सबसे ज्यादा पानी की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है हम्म। उसके द्वारा इसकी तैयारियां बिल्कुल शुरू कर दी गई हैं। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में जगह जगह जो पानी के जो प्याऊ है उनकी शुरुआत प्रशासन बहुत जल्दी करने के लिए जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी का जो प्रहार है उसका जो दौर है आगरा के अंदर वो शुरू हो चुका है और लगातार जो प्रशासन है वो अलर्ट है। वहीं निश्चित स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी अब तैयारियों में जुटा हुआ है और लगातार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से अब कहीं ना कहीं अभियान चलाया जाएगा और लोगों को ये जागरूकता लोगों के अंदर फैलाई जाएगी कि भीषण गर्मी का प्रहार है, ऐसे में आप लोग अपने घरों के अंदर रहें, लू में बाहर ना निकलें, क्योंकि निशु कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये सड़क की तस्वीर में आने का अभी तकरीबन 10 बजकर के कुछ मिनट का समय हुआ है, लेकिन जो धूप है वो गर्मी है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें काफी कमी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। एक समय होता था कि इस रोड पर कहीं ना कहीं जो वाहन है वो दौड़ते हुए दिखाई देते थे, लेकिन जो भीषण गर्मी का जैसे पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके यहाँ पर आवाजाही में कमी देखी जा रही है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं। वही निशु, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा को पर्यटक नगरी भी कहा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ताजमहल है वहां पर भी जो पर्यटक हैं उनमें काफी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लोग गर्मी के चलते ताजमहल पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी का प्रहार है वो लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार चाहे वो मजदूर हो या फिर कोई पर्यटक हो या फिर कोई आम आदमी हो, सभी के लिए कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में निश्चित सवाल एक ही बनता है कि यदि अप्रैल के महीने में इस तरीके से भीषण गर्मी का तांडव देखने के लिए मिल रहा है, अगर मई जून का महीना होगा तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर बढ़ेगा और आगरा वासियों की लगातार मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अगर निशु 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में हमने देखा था कि मई और जून के महीने में जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 92% तक पहुंच गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार लोग अंदाजा ये भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो बहुत ही कम देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो बेहद खतरनाक रूप लेगी और लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं इसको अगर बात की जाए तो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अप्रैल का महीना है और अभी से जो टेम्परेचर है वो दोपहर के समय में 36 और 38 तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में जब मई और जून का महीना होगा तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई देंगी और परेशान निशु तमाम ऐसे लोग हो जाएंगे जिन्हें कहीं ना कहीं रोजमर्रा की चीजों के लिए घर से बाहर निकलना होता है, मजदूरी करनी होती है। जो किसान है उन्हें खेतों में काम करना होता है। तो कहीं ना कहीं निशु लग रहा है अभी से जिस तरीके से अप्रैल बेहद कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, तो मई और जून का जो महीना है वो आगरा वासियों के लिए कहीं ना कहीं गर्मी के चलते मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बिल्कुल प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है, तो वही तमाम एहतियात बरतने की लोगों को भी जरूरत है। हापुड़ आपको ले चलते एक बार फिर से, जहां से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतने को कहा जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि हम देखते हैं जब गर्मी बढ़ती है तो लोग ज्यादा अस्पताल पहुंचते हैं, हीट स्ट्रोक के केसेस ज्यादा सामने आते हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी फिलहाल चल रही है? ये आपको बता दें नीतू, जिस तरह से लगातार गर्मी का जो सितम है लगातार लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग उसको झेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से हापुड़ की बात करें तो हापुड़ के जो जिला प्रशासन है तो उसने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जिस तरह से आने वाली अभी गर्मी है और जिस तरह से अभी तो अप्रैल माह की शुरुआत हुई है, तो जिस तरह से अभी मई भी होगी, जून भी होगी और अगस्त भी होगी, जुलाई भी होगी, तो लगातार गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी है स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी कर दी है कि लोग जो है बाजार में जब निकले हैं तो कहीं ना कहीं शाम के समय ही निकले और जो धूप है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं अगर ज्यादा ही जरूरी काम है तो छाता लेकर निकले, नहीं तो अन्यथा अवॉइड करें और जो गर्मी से बचने के लिए घर पर ही ज्यादा रहें। हालांकि जिस तरह से अगर बाजार निकलते हैं तो सिर पर कपड़ा या छाता या फिर कहीं ना कहीं हल्के जो कपड़े हैं वह भी पहनकर निकलें।
हालांकि जिस तरह से आपको बता दें, लगातार गर्मी का जो सितम है अभी लोगों को और झेलना पड़ेगा। जिस तरह से अगर फसल की बात करें तो जिस तरह से गेहूं की जो फसल है वो भी कहीं ना कहीं खेतों में पकती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं खेतों में भी गेहूं काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से गर्मी का सितम है, और कहीं ना कहीं अभी 1 से 1.5 माह लोगों को कहीं ना कहीं खेतों में भी काम करना पड़ेगा। तो जिस तरह से हालांकि गर्मी का मौसम है, और कहीं ना कहीं लोगों को जो अभी जिस तरह से अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इस बार कहीं ना कहीं सर्दी जो कम पड़ी है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार जो गर्मी का प्रकोप मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया, ज्यादा रहने की संभावना है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। और जो हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 8 जो सीएचसी हैं, वहां पर जो लगभग जो 22 बेड हैं वो भी वहां पर तैयार है। जो लगातार जो जिस तरह से अगर गर्मी और बढ़ेंगी तो जिस तरह से कहीं ना कहीं बीमारी भी शायद बुखार की बात करें या हल्का कहीं ना कहीं टेम्परेचर जिस तरह से लोगों में बढ़ेगा, तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। और लगातार जो तैयारियां हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही हैं। और साफ तौर ठीक पर है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि लोगों में जितना हो सके संभवतः धूप से बचने का प्रयास करें और घरों के अंदर ही रहें। जी निशु। ठीक है, लोगों को अपने पर्सनल लेवल पर भी तमाम एहतियात बरतने ज़रूरी है, ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। अब आपको एक बार फिर से दिल्ली ले चलते हैं, जैसे मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली मनोज, दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी से जो है सड़कें खाली होना शुरू हो गए, दिन के समय लोग कम निकल रहे हैं, और हम देख रहे हैं गर्मी जो है आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों में इसको लेकर डर भी है। तो इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि हम देखते हैं जल संकट दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा गहराता हुआ नजर आता है इस समय। जी निशु, मौसम विभाग की जो सिर्फ बात कर ली जाए उससे कहीं ना कहीं अलर्ट भी एक तरह से जारी किया गया है कि लोग जो है गर्मी के दौरान सुबह अपने जो काम है वो जरूरी काम वो निपटा लें, ताकि लू से बचा जा सके। और लू का जो अलर्ट है 11 अप्रैल के बाद मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बताएं, जिस तरह लोग दिल्ली में दिन भर काम करते हैं और उसके बाद उसको हीट वेव का जो सामना करना पड़ता है, इसीलिए मौसम विभाग ये एडवाइजरी जारी करता है कि लोगों की सेहत को देखते हुए किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना हो। और जिस तरह लोग जो है गर्मी में बाहर निकलते हैं तो उनको एडवाइजरी के तौर पर जारी किया जाता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और जिस प्रकार नींबू शिकंजी का सेवन करें और गन्ने का जूस का प्रयोग करें। लेकिन जिस तरह लोग दिल्ली में घूमने भी आते हैं और सैलानी होते हैं, विदेश से भी आते हैं, उनको भी ये जानकारी मुहैया कराई गई है कि दिल्ली में जो गर्मी का टेम्परेचर है अभी 38 और 39 है। आने वाले कुछ समय में ये 42 तक भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार ये एनसीआर और अन्य क्षेत्रों में ये बढ़ सकता है। जिस प्रकार मौसम विभाग जानकारियां देता है उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की जाती है, ताकि वो गर्मी से बचाव कर सके। और जिस प्रकार दिल्ली में गर्मी अभी उस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां लोगों को वो सताने लगी है। आपको पता है जिस तरह गर्मी का सितम जो है काफी ज्यादा दिल्ली में नजर आता है हर बार, और इस सितम को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को गर्मी का सामना करना पड़ता है। आपको बताएं, जिस प्रकार दिल्ली में गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा पड़ने की आशंका जो मौसम विभाग है वो बता चुका है, और तमाम वो उपाय दिल्ली सरकार भी करना आरंभ कर दी है जिससे कि गर्मी से लोगों को राहत मिले। जी निशु। बिल्कुल, तैयारियां देखना होगा कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि तैयारियां हर साल की जाती है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपर्याप्त साबित होती है। लेकिन इस बार देखना महत्वपूर्ण होगा कितनी तैयारियां कारगर साबित होती हैं। तुषार, आपके पास आते हुए, तुषार, जो गर्मी फिलहाल पड़ रही है उसका कृषि विभाग पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल अगर कृषि विभाग की बात की जाए तो कई फसलें इस दौरान पकती है, जिसमें गेहूं की भी बात की जाए तो गेहूं भी इस दौरान पकता है। तो फिलहाल अगर ओलावृष्टि होती है तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल मौसम ने जिस तरह से करवट लेने की बात की है, 8 और 9 को यहाँ पर बरसात देखने को मिल सकती है, और साथ साथ 10 और 11 को तो फिलहाल हैवी रेनफॉल का यहाँ पर कोई भी अलर्ट नहीं है, लेकिन हल्की बरसात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये जो गेहूँ की फसल है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर मैं बात करूँ जो मेन प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं, जो हमने देखी है कि अभी मैं कुछ देर पहले ही जो डाटा है पिछले साल का कि हीट वेव्स में करीब 50 से अधिक लोगों की मौत पूरे देश भर में हुई थी। तो लोगों को इस बार कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने की इसमें बहुत ज़रूरत है। कहीं लोग हीट वेव्स की वजह से अस्पताल के चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा तो इस बार लोगों को खुद ही इसमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। और अगर बात की जाए जल आपूर्ति की, तो जल आपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों ही एक बड़ी
बड़ी बैठक यहाँ पर ली थी और साफ तौर पर यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि पूरी तरह से यहाँ पर जल आपूर्ति की जाए और जो सोर्सेज हैं चाहे वो पुराने जल स्रोत हो उनको रिस्टोर यहाँ पर किया जाए और रिस्टोरेशन का कार्य किया जाए ताकि जो पानी की आपूर्ति है वो मैदानी क्षेत्रों में पहुँच सके। इसके अलावा एक और समस्या देखने को मिलती है, जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें बिजली कटौती का जो हर साल देखने को मिलता है कि अधिकतम जो बिजली कटौती है वो गर्मी के मौसम में होती है और ऐसे में फिलहाल अगर 1-2 दिन की बात करूं तो दिन के समय 3 से 4 घंटे की जो बिजली है वो देहरादून शहर में जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो समस्या है, जो बिजली कटौती की समस्या है वो कहीं ना कहीं अत्यधिक है और इसमें जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शासन निर्देश में शासन स्तर पर यहाँ पर एक बैठक हो सकती है और कहीं ना कहीं जो बिजली आपूर्ति से जो समस्या आ रही है आम जनमानस को उसको लेकर भी यहाँ पर फैसला लिया जा सकता है। तो कहा जा सकता है जो विभिन्न परेशानियां आम जनमानस को यहाँ पर उठानी पड़ती है, चाहे वो बिजली आपूर्ति को लेकर हो, पानी आपूर्ति को लेकर हो या फिर उनकी स्वास्थ्य की समस्या को लेकर हो, इसमें कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी है वो शासन स्तर पर यहाँ पर जारी हो सकती है। जिस तरह से जल आपूर्ति को लेकर यहाँ पर बड़ी बैठक की गई थी उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि कोई भी समस्या पानी को लेकर किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए और उसी के तहत बिजली और स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर जल्द से जल्द जो एडवाइजरी है हीट स्ट्रोक को को लेकर वो यहाँ पर जारी हो सकती है। और तो कहा जा सकता है जो गर्मी का मौसम होने वाला है तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए बिल्कुल, अगर फायर सीजन की बात की जाए तो जितनी भीषण आग हमने बीते साल देखी थी जिसमें करीब 10 के आसपास जो लोग हैं वो इसमें जलकर उनकी मौत हो गई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो पूरी तरह से प्रशासन सतर्क नज़र आ रहा है। वन विभाग का कहना है कि हमने वॉचर्स लगाए हैं, साथ साथ कई लोगों को हायर किया है ताकि जो आग है उनको पूरी तरह से काबू पाया जा सके और साथ साथ जो आधुनिक उपकरण है उनकी मदद से भी यहाँ पर आग बुझाने के कार्य किए जाएंगे। अगर बीते साल की जिस तरह से मैंने बात करी कि भीषण आग देखने को मिली थी, कई हजार जो हेक्टर है जंगल है वो जलकर राख हो चुका था, तो ऐसे में यही कोशिश रहेगी कि इस बार जो आग है उस पर पूरी तरह से यहाँ पर काबू पाया जाए। फिलहाल जिस तरह का जो मौसम है, माफ कीजिएगा, जिस तरह का जो परिस्थिति पिछले साल रही थी वो अब परिस्थिति इस साल देखने को नहीं मिल रही है। जितनी आग पिछले अप्रैल महीने में देखने को मिल रही थी वो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में सुखद खबर वन विभाग के लिए है, क्योंकि अगर ये आग अत्यधिक देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वन विभाग की जो कार्य शैली है उसमें साफ तौर पर यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से वो कार्य करते हैं, क्योंकि बीते वर्ष जिस तरह से वन विभाग पे सवाल उठाए गए, उनकी कार्यशैली पे सवाल उठाए गए, उनके उपकरणों पे सवाल उठाए गए, अगर इस बार भी वो उस तरह की जो अग्नि है, वन अग्नि देखने को मिलती है, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वन विभाग तैयार है। तो वो देखना होगा कि जब भीषण आग लगेगी तो कितना तैयार यहाँ पर वन विभाग होगा। बिल्कुल, हमने देखा है मॉक ड्रिल्स भी यहाँ पर आयोजित की गई, इसका एक लंबा सिलसिला हमने देखा है कि तमाम आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर इस बार के फायर सीजन पर किसी तरह लगाम लगाया जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।